हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं और आज की वीडियो में हम यूथ के डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं यूथ के सारे क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के नहीं करा रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे मतलब के नहीं है जो टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में आते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं मैं उसी टाइप के क्वेश्चन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उसी टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज वीडियो नंबर 70 है, यूथ बुक की, और ये अब रेगुलर आपको वीडियो इस तरीके से ही मिलती रहेंगी, तो आप हमसे जुड़े रहें। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, जब भी इस टाइप की इक्वेशन होती है तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म की होती है, जो कि एम डी एक्स प्लस एन डी बाई बराबर जीरो की फॉर्म की होती है। ठीक है, एम डी एक्स प्लस, ये बाई होगा, इसको ठीक कर लेना, यहाँ पर बाई होगा, ये मिस प्रिंट होगा, वहां पर ये बाई होगा। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ से m का मान जो आ गया वो m का मान 2x बाई प्लस 3x स्क्वायर बाई प्लस 6 बाई क्यूब हो गया। तो जब हम डेल m अपॉन क्या निकालते हैं, डेल y निकालते हैं, तो डेल y निकालेंगे तो 2x प्लस ये कितना हो जाएगा, बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 3x स्क्वायर, और प्लस के ये कितना हो जाएगा 18 बाई स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम ऐसे ही n का मान जो है वो हमारे पास n का मान क्या है, n का मान देखेंगे तो x स्क्वायर और प्लस के 6 बाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस, अब जब हम इसको डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे तो ये आपका 2x आएगा। तो हम क्या करते हैं, जब हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है तो हम डेल एन, देखिए क्या है कि ये हमारे पास डेल एन अपॉन डेल वाई है और डेल एन, तो यहाँ छोटा जो है वो डेल एन है, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या लेंगे हम, यहाँ पर हम लेंगे डेल एम से स्टार्ट करेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई में से डेल एन अपॉन डेल एक्स को घटा देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो हाँ 1 अपॉन एन से, मतलब एन वाला पार्ट यहाँ लेंगे क्योंकि एन वाला छोटा है, तो यहाँ 1 अपॉन एन करेंगे और डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे। क्लियर। तो जब हम क्या करते हैं, मानते कैसे, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के कई तरीके होते हैं, 1 अपॉन एम से भी स्टार्ट होता है, तो यहाँ डेल एन अपॉन डेल वाई एक्स करते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई। लेकिन हम ये देख लेते हैं एम और एन में से छोटा कौन सा, तो एन छोटा वैल्यू है नहीं, तो इसलिए ये थोड़ा हमारे काम आ जाएगा। यहाँ से देखिए कैसे, जब हम डेल एम में से इसको घटाएंगे एन को, तो 2x से 2x कट जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 18 बाई स्क्वायर। यहाँ से जब हम कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेकर 3 कॉमन लेकर ये पूरा कट जाएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के ये हो जाएगा 6 बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा वो आपका e की पावर इंटीग्रेशन, जो भी आपका ये आई एफ, जो भी आपका ये वैल्यू निकल कर आएगी, जो भी वैल्यू, अगर ये एक्स की फॉर्म का तो एफ एक्स लेंगे, यानी यहाँ पर जो फंक्शन आना चाहिए वो एफ एक्स का आना चाहिए, तो यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स लेंगे, तो ये आपके पास ई की पावर इंटीग्रेशन 3 डी एक्स हो जाएगा, तो ई की पावर 3x आपका आंसर आ जाएगा। बाई नहीं लेना है, देखिए जब यहाँ पर लेंगे तो ये एफ बाई का फंक्शन लेंगे, एफ बाई का आएगा, और यहाँ पर जब हम एन से स्टार्ट करेंगे तो एफ एक्स का आएगा, बस इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, यानी हमें जो निकालना है वो इसका सिर्फ आई एफ पी आई निकालना है। तो देखिए पी आई निकालने के लिए, पी आई निकालना है, किसका पी आई निकालना है, 1 अपॉन, जब हम इसको डी मानेंगे तो ये हो जाएगा डी की पावर 3 माइनस डी स्क्वायर प्लस के 4d और माइनस के 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 68 ई की पावर x और साइड 2x, ये हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास कंडीशन बन के आ जाएगी, और हमें अब क्या करना होता है, हमें ये जो x का यहाँ पे e की पावर, देखिए 68 तो बाहर आ जाएगा, 68 तो बाहर आ जाएगा, और जो इसका कोफिशिएंट है उसे यहाँ रखना है, लेकिन यहाँ रखने पर जीरो नहीं बनना चाहिए, तो 1 है इसका कोफिशिएंट, 1 रखा, तो ये 1 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 4, ये जीरो बन रहा है, तो जीरो बनता है तो हम क्या ले लेते हैं, तुम्हें कंडीशन पता होनी चाहिए कि e की पावर x को बाहर ले लेते हैं और d को रिप्लेस कर देते हैं d प्लस 1 से। ठीक है, d को रिप्लेस कर देते हैं, जितना कोफिशिएंट होता है उतने से हम रिप्लेस कर देते हैं,
d+1 से और माइनस के 4 और ये हो जाएगा sin 2x। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी सोल्व कर लेना आप इसको, ये हो जाएगा 68 e की पावर x और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व डी मतलब इसका होल क्यूब खोलेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे तो लास्ट में जो बनेगा वो डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर और प्लस के 5d बनेगा। क्या बनेगा? डी क्यूब प्लस 2d और ये sin 2x। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर होता है, ए का मान 2 है तो यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, -2 का स्क्वायर यानी माइनस के 4 रखेंगे। जब हम माइनस के 4 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 68 e की पावर x, इसे हम d और डी स्क्वायर की जगह -4 रख देंगे, +2 और माइनस के 4 और प्लस के 5d ऐसे ही रहने दो और ये sin 2x ही है। ठीक, तो ये हो जाएगा 68 e की पावर x और ये हो जाएगा आपके लिए माइनस के 4d माइनस के 8 और प्लस के 5d और ये हो जाएगा sin 2x। अब क्या काम करेंगे, ये हो जाएगा 68 e की पावर x तो ऐसे ही चल रहा है। अब ये जो हो जाएगा कुल मिला के ये 5d में से 4d d आ जाएगा d-8। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं फिर, क्योंकि हमें d स्क्वायर बराबर -a² रखना होता है, ये एक ही वैल्यू होती है। तो हम d+8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और d+8 से ही डिवाइड कर देंगे। तो आपका क्या आएगा 68 e की पावर x और ये d+8 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा d² - 64 हो जाएगा sin 2x। अब हम डी स्क्वायर की जगह फिर से वही रखेंगे, यानी डी स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है, डी स्क्वायर की जगह माइनस के 4 रखना है। तो 68 e की पावर x और d+8 अपॉन हमें -4 यहाँ रखना है, माइनस के 64 ये हो जाएगा sin 2x ही हो जाएगा। तो देखिए ये तो -68 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये जो बचेगा ये -e की पावर x d+a, इसका एक बार डिफरेंशियल करो तो कितना हो जाएगा, cos 2x आ जाएगा इंटू 2 भी आ जाएगा और प्लस के 8 और sin 2x ही आ जाएगा। तो ऐसी कोई कंडीशन आपके पास बन रही है तो देखिए माइनस, हाँ यानी कौन सा ऑप्शन बन रहा है, पहला ऑप्शन इसी कंडीशन का आपके पास बन जाएगा, क्योंकि आप इस तरीके से यहाँ से 2 - 2 e की पावर x, देखिए e की पावर x के तो हाँ सबके साथ मल्टीप्लाई है, क्योंकि e की पावर x तो बाहर है तो e की पावर x इसमें भी आ जाएगा। तो समझ लो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी हमें पीआई निकालना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ ऑल टेंजेंट टू द पैराबोला, यानी पैराबोला है y² बराबर 2x, तो इसकी जितनी भी टेंजेंट है उसका हमें क्या निकालना है, उसका हमें क्या निकालना है, इन्होंने कहा कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द ऑल टेंजेंट ऑफ द पैराबोला, यानी उसकी फैमिली क्या बनेगी। देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहां से बाई का मान और डी बाई डैश का मान निकाल लो और सेटिस्फाइड करा लो, वो सबसे आसान तरीका है। जैसे भाई टेंजेंट निकालेंगे तो उसका स्लोप निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 बाई और बाई डैश, ठीक है, बाई डैश बराबर 2, 2 से 2 कट गया तो बाई डैश बराबर 1/बाई आ गया। अब देखिए जैसे पहला ऑप्शन है इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें पहले ऑप्शन का, तो 2x बाई डैश का स्क्वायर हो गया प्लस 1 बराबर 2 बाई डैश है, बाई डैश का मान रखिए 1/बाई, तो 2x और 1/बाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 1 बराबर 2 बाई और डॉट 1/बाई, बाई से बाई कट गया, बाई स्क्वायर का मान 2x है तो 2x डॉट 1/2x प्लस 1 बराबर 2, ये कट गया तो 2 बराबर 2 आ गया। तो ये स्लोप की कंडीशन ऐसे ऐसे सेटिस्फाइड करा लें। या पैराबोला, जो पैराबोला होता है उसकी जो टेंजेंट होती है वो बाई बराबर mx प्लस a/m होती है, तो a का मान यहाँ 4a का मान 2 है, देखिए 4a का मान 2 है तो a बराबर 1/2 आ गया, तो a बराबर 1/2 यानी बाई बराबर ये mx और प्लस 1/2 यानी 1/2m हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल करके यहाँ से और m की वैल्यू को यहाँ से सेपरेट करना है, जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो बाई डैश बराबर कितना हो जाएगा, बाई डैश बराबर m आ जाएगा, तो m की जगह हमें क्या रखना है, बाई डैश रखना है, तो बाई बराबर बाई डैश x प्लस 1/2 बाई डैश, इसको इधर ले आओ तो ये 2 बाई डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा बाई डैश का स्क्वायर x और प्लस के ये कितना आ जाएगा आपके लिए 2 भी इधर ले आए हैं तो 2 भी यहाँ आ जाएगा और ये प्लस के 1 आ जाएगा, तो ये आपके लिए कंडीशन ऐसे भी आ जाएगी, तब भी पहला ऑप्शन। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए, या तो आप टेंजेंट मान लें, टेंजेंट मान के कर लें, या फिर आप डायरेक्टली इसी तरीके से सेटिस्फाइड करा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द कर्व x² प्लस y² बराबर cx फ्रॉम अ फैमिली ऑफ, यानी इसका जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है वो क्या बनेगा। तो देखिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए पहले स्लोप निकालते हैं, तो x² प्लस y² बराबर cx है,
तो जब हम इसका स्लोप निकालेंगे 2x प्लस 2y और dy अपॉन dx निकालेंगे तो वो आपका c इतने के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से dy अपॉन dx का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा c माइनस 2x अपॉन 2y आ जाएगा। क्लियर, ये आपका मान आ जाएगा। फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx को रिप्लेस करेंगे बाई माइनस dx अपॉन dy से। तो ये हो जाएगा माइनस dx अपॉन dy और ये हो जाएगा c माइनस 2x अपॉन 2y। माइनस भी कॉमन लेके काट देंगे तो dx के साथ ये c माइनस 2x आ जाएगा और dy के साथ 2y आ जाएगा। तो ये आ जाएगा dx अपॉन 2x माइनस c और ये आ जाएगा dy अपॉन 2y। इंटीग्रेशन कर देंगे आप इसका, तब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा log 1/2 log 2x माइनस के c और ये आ जाएगा आपके लिए 1/2 log 2y। 2 से 2 कट जाएगा, log से log तो 2x माइनस सी बराबर 2y आ जाएगा। तो ये जो बन गई ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, ये क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये स्ट्रेट लाइन को तो हमने करना क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए हम dx अपॉन dy से रिप्लेस कर देंगे माइनस के किसका, dy अपॉन dx को। देखिए अगला क्वेश्चन है द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। कर्व है आपके लिए एक्स वाई बराबर सी, इसका भी निकालिए, एक्स का 1 हो जाएगा, वाई ऐसी आ जाएगा और प्लस एक्स ऐसी और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से जो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ जाएगा वो माइनस के वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हम क्या काम करेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए हम माइनस के dx अपॉन dy कर देंगे और माइनस के y अपॉन x, तो ये है, ये कैंसिल, तो x dx बराबर ये आ जाएगा बाई dy। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बराबर बाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के c या प्लस के c। तो ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 बराबर c, यानी ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2c। ये जो कंडीशन बन जाएगी ये आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बन जाएगी। क्लियर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन आपके सामने बन के तैयार हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व सी बी का पैरामीटर। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बाई बराबर जो हमें कर्व दिया है वो सी एक्स स्क्वायर दिया, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स जब हम इसका निकालेंगे तो 2cx हो जाएगा। क्लियर, तो फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हम क्या काम करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस कर देंगे और ये आपका 2cx हो जाएगा। तो यहाँ से इसको इधर लाएंगे, माइनस डी एक्स अपॉन 2cx इधर आ जाएगा और डी वाई इधर हो जाएगा, या c के साथ इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के log x और इसका आ जाएगा 2c बाई प्लस के b, या कुछ भी आप इस तरीके से जोड़ लें। तो ये क्या बनेगा, जब हम इसको देखते हैं तो ये क्या बनेगा, किस फॉर्म में बनेगा, क्योंकि x के साथ तो ये इधर को आ गया, 2cx वो आया, x के साथ इधर को आ गया और 2c इसके साथ ये रह गया dy के। तो ये बाई बराबर इस तरीके की कंडीशन आपके लिए बन जाएगी। और इस तरीके की कंडीशन क्या रिप्रेजेंट कर सकती है, जिसमें कि आपके पास log x इस तरीके का कंडीशन है। अरे ये तो गलत दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर, अच्छा डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे निकालना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली, फैमिली क्या है, बाई बराबर सी एक्स स्क्वायर है, तो इसे हम बाई अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर सी लिख लें और इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा और माइनस के इसका 2x आ जाएगा आपके लिए और बाई ऐसी अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के 2x वाई बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान आ जाएगा वो 2x वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल, तो 2y अपॉन एक्स आ जाएगा। अब आप क्या काम करेंगे, आप रिप्लेस कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स को, रिप्लेस कर देंगे माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई से। तो आप माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई रखेंगे तो ये आ जाएगा 2y अपॉन एक्स।
तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस के एक्स हो जाएगा ये dx के साथ, और ये 2/dy हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/dy प्लस एक्स डी एक्स बराबर 0। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2/² आ जाएगा प्लस x²/2 और बराबर c। तो ये आपके पास कंडीशन बनकर आ जाएगी। ये जो कंडीशन है, क्योंकि इसमें प्लस आ रहा है, तो ये कंडीशन किसकी आ जाएगी, इलिप्स की आ जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये अपकरण समीकरण का हल हमसे पूछा है कि इसका हल क्या होगा बताइए। तो देखिए इसको हम वेरिएबल सेपरेबल, देखिए वेरिएबल सेपरेबल में तो चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बन रहा है बाई प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स। देखिए अगर डिग्री देखें ऊपर की, तो ऊपर की डिग्री भी बन रही है क्योंकि एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्योंकि ये होमोजीनियस की कंडीशन बनेगी, तो फॉर होमोजीनियस में हम बाई बराबर क्या पुट कर देंगे हम बाई बराबर बी एक्स। और जब बी एक्स करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी प्लस के एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर तो हम रख देंगे बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, और ये जो आपके पास हो जाएगा बाई की जगह बी एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स। कॉमन लेके काट देंगे एक्स को, तो 1 प्लस बी स्क्वायर आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स की। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसको इधर ले आइए, डी बी अपॉन ये स्क्वायर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये tan इनवर्स किसमें बदल जाएगा, नहीं tan इनवर्स में नहीं बदलेगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट की कंडीशन है ना। तो स्क्वायर रूट की कंडीशन का फॉर्मूला होता है log x यानी b प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा log x और प्लस log c। इस तरीके से आप जोड़ लें। तो यहाँ पर b की जगह बाद में हमें क्या रखना है, बाई अपॉन एक्स रखना है। तो बाई अपॉन एक्स रखते हैं, log तो कैंसिल हो जाएगा, तो b प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स सी के बराबर आ जाएगा। हमें रखना क्या है, बाई अपॉन एक्स रखना है, क्योंकि b का मान बाई अपॉन एक्स आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर एक्स सी। तो जब हम इसको करेंगे तो x इधर कॉमन लेके भेज देंगे, बाई प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और बराबर एक्स स्क्वायर सी। यानी ऐसा जो ऑप्शन बन रहा है, ऐसा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन बन रहा है। तो ये टीजीटी 2011 में क्वेश्चन आया था, और इसका ऑप्शन जो बन जाएगा वो बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसका सॉल्यूशन हमें बताना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसको डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इसको बाई अपॉन एक्स लिख लूं, और इसको भी अंदर लोग बाई अपॉन एक्स लिख सकता हूं प्लस के 1। अब यहाँ पर वही काम कि बाई अपॉन एक्स को बी मान लें, तो ये बाई बराबर वी एक्स हो जाएगा, तो वही डी वाई अपॉन डी एक्स जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और ये b हो जाएगा, और ये भी आपका log b प्लस के 1 हो जाएगा। और b से b नहीं b, हाँ तो ये v log b आप इसको लिख लो और प्लस के b लिख लो, तो b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स जब आप देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आप करेंगे तो डी बी अपॉन बी log b हो जाएगा। क्लियर, और बराबर में कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, log b को आप t मानेंगे, तो इसका जो आ जाएगा वो log b आ जाएगा इंटीग्रेशन जब आप करेंगे, और बराबर log x प्लस c आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास जो आ गया, log कैंसिल हो जाएगा, एक log b बराबर आपके पास एक्स सी आ गया। b का मान रख दीजिए, तो b का मान रखेंगे log बाई अपॉन एक्स रख देंगे, और ये कितना हो जाएगा, एक्स सी के बराबर हो जाएगा। यानी आपका ये ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो आराम से आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द कर्व इज इतना, इफ द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। देखिए स्लोप दे रखा है, स्लोप क्या दे रखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमें दे रखा है माइनस के बाई प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 के। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के डी वाई अपॉन बाई प्लस 3, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के log बाई प्लस 3 हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा log x प्लस 2, और प्लस के log c मान लेंगे। तो इसको इधर ले आएंगे तो log आपके लिए कितना हो जाएगा, बाई प्लस 3, और ये भी x प्लस 2 हो जाएगा, और बराबर log c। तो ये कैंसिल होकर बाई प्लस 3 और x प्लस 2 बराबर c आ जाएगा। तो पास कर दो, पासिंग आप 0,0 से, क्योंकि ओरिजिन से कह रहा है ना
0,0 से करेंगे तो 3 ये आ जाएगा, 2 ये, 6 आ जाएगा, यानी सी का मान जो आ जाएगा वो आपका 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप बाई एक्स वाई प्लस 2y प्लस 3x प्लस 6 बराबर 6 कर देंगे, क्योंकि सी का मान 6 आया, ये कैंसिल। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स वाई प्लस के 2y और प्लस के 3x बराबर 0, यानी आपका जो कर्व आ जाएगा वो ए ऑप्शन। ये एलटी 2018 में क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आराम से आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बाई एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अगर बाई एक्स इसका सॉल्यूशन है और बाई जीरो पर जीरो मान है, तो आप इसको देखिए, ये आपके पास है डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस के 2x बाई बराबर x, ये आपको दिया हुआ है। अगर आप इसमें देखें तो p का मान जो हो गया वो 2y हो गया और q का मान x हो गया, तो जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, नहीं x बाई का तो फंक्शन रहेगा वो x में ही हो जाएगा, रुको, p बराबर हो जाएगा 2x और q बराबर आपका x हो जाएगा। तो जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो वो e की पावर इंटीग्रेशन 2x dx हो जाएगा, तो e की पावर वो x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये कैंसिल। तो e की पावर x स्क्वायर डॉट बाई बराबर इंटीग्रेशन e की पावर एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स हो जाएगा, ये क्योंकि इसका मान x है dx, इसको हम t मान लें तो 2x आ जाएगा, यानी x स्क्वायर को t मान लें तो 2x dx बराबर dt हो जाएगा, तो यहाँ से dt अपॉन 2 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 और e की पावर t का तो e की पावर t, तो x स्क्वायर प्लस c हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर डॉट बाई। तो जब हम इसको देखेंगे तो हम 0,0 से पास करा दें, तो 0 हो गया ये पूरा, ये हो गया 1/2 e की पावर 0 प्लस c, तो यहाँ से c का मान जो आ जाएगा माइनस के 1/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर डॉट बाई बराबर 1/2 e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2y और ये बनी रहेगा और प्लस e की पावर इसे माइनस के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बाई का मान ये आ जाएगा आपके लिए, इसे इधर ले गए तो ये हो जाएगा। हमें वैल्यू निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की, इसका मान 0 हो जाएगा और ये आपका 1/2 क्या है, बच जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एलटी 2018 में आया था, लीनियर की फॉर्म लगानी थी और फिर उसके बाद ये आपका आराम से हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हमें क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है अवकलन समीकरण इतने का। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो गया स्क्वायर रूट आपके पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई और प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 0, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर ये माइनस के स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर डी एक्स। अब इसको डिवाइड कर देंगे, डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, इसको इधर ले आए तो डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो रहा है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है साइन इनवर्स बाई का और ये बन रहा है साइन इनवर्स एक्स का, और इसी तरीके से साइन इनवर्स सी आप इसमें मान लें। और क्या कह रहे हैं ये कि आपके लिए मान इसमें बताना है, तो आप इसका क्या है, ये आपके पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो इसमें क्या दिक्कत है, आपका कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला लगा रखा है भाई, इसमें तो फॉर्मूला लगा दो, इसमें ये साइन इनवर्स इधर ले लो और ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर होता है, प्लस नहीं 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स सी। तो साइन से साइन कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सी, यानी कि कौन सा ऑप्शन आ गया, पहला ऑप्शन आ गया। तो आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने कहा था सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी एलटी में आया था, एलटी 2018 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन थे वो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। जब हम इसको देखते हैं तो मैंने बताया था x की पावर 1 है तो x में लीनियर बना लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 2/3 बराबर इसे बाई डी एक्स अपॉन डी वाई ले जाएं। तो अब आपके लिए x की फॉर्म में इसको बनान बाई से डिवाइड कर दो, तो x अपॉन बाई प्लस 2y स्क्वायर बराबर डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया। तो आपके पास हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस के एक्स अपॉन बाई बराबर 2y स्क्वायर। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप निकालेंगे e की पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन डी वाई से करेंगे तो इसका 1 अपॉन बाई आ जाएगा। तो सॉल्यूशन के लिए जब आप लिखेंगे 1 अपॉन बाई डॉट एक्स
इंटीग्रेशन 1/बाई इंटू 2/स्क्वायर dy प्लस के c, ये कैंसिल, तो आपका 1/बाई डॉट एक्स बराबर आ जाएगा 2/स्क्वायर/2 प्लस के c, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको देखो जीरो पर 1 है, x बराबर 0 रखो तो y बराबर 1 है, तो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, प्लस के c का मान माइनस के 1 आ गया, c का मान माइनस के 1 यहाँ रख दो, तो ये x/y बराबर बाई स्क्वायर और माइनस के हमें क्या रखना है, यहाँ पर 1 रखना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, बाई की पावर 3 माइनस बाई हो जाएगा। और जब हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएं, तो x प्लस बाई माइनस बाई की पावर 3 बराबर 0, ये आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, LT 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंट्रीगेटिंग फैक्टर, सिर्फ इसका इंट्रीगेटिंग फैक्टर ही निकालना है हमें, कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं। पहले आप इसको डिवाइड कर दो, तो dy/dx में आप इसको बाई अपॉन क्या लिख सकते हैं, बाई अपॉन x log x लिख सकते हैं, और बराबर ये हो जाएगा 2 log x और बटे में x log x, क्योंकि हमें सिर्फ इंट्रीगेटिंग फैक्टर से मतलब है, तो इंट्रीगेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंट्रीगेशन 1/x log x और dx हो जाएगा। तो log x को यहाँ पर t मान लो, लेट कर लो, लेट log x बराबर t, तो 1/x dx बराबर dt आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा e की पावर इंट्रीगेशन आपके पास 1/t dt हो जाएगा। तो इसका आप करेंगे e की पावर log t आ जाएगा, log t का क्या t बचेगा, t क्या माना था आपने, log x माना था, तो आपका जो इंट्रीगेटिंग फैक्टर हो जाएगा वो log x हो जाएगा। तो बहुत आराम से आप इसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा बाई इज अ सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन है, देखिए इसको करना बहुत आसान है, क्योंकि बाई बराबर आप इसको e की पावर माइनस एक्स है, इसको आप दो बार इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर से वही बन जाएगा, यानी b साइन x आपके पास है। तो जब आप इसको करेंगे बाई में तब्दील हो जाएगा, यानी आप करेंगे dy/dx, जब आप करेंगे तो e की पावर माइनस x, ये ऐसे आ जाएगा, ये cos x प्लस b sin x, क्लियर, ये ऐसे आ जाएगा। और माइनस के प्लस e की पावर माइनस x, इसका जब आप करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, a माइनस के साइन x हो जाएगा और प्लस के b cos x, ये फिर से देखिए वही y बन गया, तो बाई को इधर ले आए तो dy/dx प्लस बाई हो जाएगा, और ये e की पावर माइनस एक्स और ये हो गया माइनस a साइन एक्स और प्लस के b cos x। जब आप इसका एक बार फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा इसका d2/dx स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के इसका हो जाएगा dy/dx, और ये e की पावर यानी माइनस e की पावर माइनस एक्स बन गया, माइनस a साइन एक्स बन गया ये, और प्लस के b cos x और प्लस e की पावर माइनस एक्स, और जब इसका करेंगे तो माइनस a साइन एक्स ये हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड से कर रहे हैं, तो b cos x ये हो जाएगा। ये जो मान है इसका मान फिर से हम क्या रख सकते हैं, d2/dx स्क्वायर प्लस के dy/dx, इसका मान हम फिर से देखिए, यही तो मान है, ये यही तो वैल्यू है, विद माइनस के साथ क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा और माइनस के बाई, और फिर से ये कितना बन गया, ये भी माइनस के बाई बन गया, तो माइनस के 2y यानी ये बन जाएगा d2/dx स्क्वायर और प्लस के ये 2dy/dx हो जाएगा और प्लस के 2y बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन बन जाएगी, ये कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली, यानी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बतानी है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, और जो दिया है वो हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2a बाई बराबर 0 दिया हुआ है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y और dy/dx हो जाएगा, और माइनस 2a dy/dx हो जाएगा और बराबर 0, ये कंडीशन हो जाएगी। तो यहां से जब आप देखेंगे 2x प्लस 2y dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, 2a dy/dx हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से a का मान क्या आ गया, a का मान x प्लस बाई dy/dx बटे dy/dx आपका a का मान आ गया। ठीक है, वो a का मान आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और माइनस के 2, और a की जगह आप क्या रखेंगे, x प्लस बाई dy/dx और बटे dy/dx रखेंगे और इनटू बाई रखेंगे बराबर 0। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके इसके साथ क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो dy/dx आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस के 2x आ जाएगा और माइनस के 2
और बाई डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और बराबर में ये बाई भी चल रहा है, ये बाई आ जाएगा, ये बाई स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन बन गई, ये कंडीशन आपके लिए कौन सी बन गई इधर देख लीजिए, क्योंकि ये कंडीशन डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो बन ही गया, बराबर में 2x वाई भी चला जाएगा आपके लिए, 2x वाई इसे इधर ले जाएंगे तो बाई से बाई कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी हमारा जो ऑप्शन आना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी हम और सोल्व करते हैं, तो और सोल्व करने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 2x बाई और प्लस 2 बाई स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो देखिए इसमें से इसको, हाँ इसको घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको इधर ले आएंगे और ये बराबर में 2x वाई। हाँ ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, की ऑर्डर डिग्री क्या होगी इसकी, तो हम देखेंगे बाई बराबर हमें दिया हुआ है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस के कितना दिया हुआ है 2 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स दिया हुआ है। तो आप इसका एलसीएम इधर भेज दें तो ये एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम लेके इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा आपके लिए बाई डी वाई अपॉन डी एक्स और ये आपके लिए हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस के 2। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो ऑर्डर 1 हो जाएगा और जो डिग्री हो जाएगी वो डिग्री आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर 1 और डिग्री आपकी 2 हो जाएगी, यानी पहला ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि बाई बराबर बी है एंड 2 प्लस साइन एक्स अपॉन बाई प्लस 1 बराबर आपके लिए कितना दिया हुआ है, इतना। तो आप बाई बराबर 0 पर 1 है तो पाई बाई 2 पर इसका मान निकालिए। देखिए ये क्वेश्चन पर हम ध्यान दें तो आपके पास है 2 प्लस साइन एक्स अपॉन बाई प्लस के 1 और ये है डी वाई अपॉन डी एक्स और आपका बराबर में माइनस के कोस एक्स। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान हो गया 1 अपॉन बाई प्लस 1 तो इधर ही रहने दो, ये बराबर माइनस के कोस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स हो गया और ये क्या इतना हो गया, यहाँ से 1 अपॉन बाई प्लस 1 और डी वाई बराबर माइनस के कोस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स और डी एक्स हो गया। तो आप इसको करेंगे तो 2 प्लस साइन एक्स को आप क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे टी, तो आपका कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आ जाएगा लोग बाई प्लस के 1 और इसका आ जाएगा माइनस के लोग 2 प्लस के साइन एक्स और प्लस के लोग सी आप जोड़ लीजिए, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा बाई प्लस 1 और 2 प्लस साइन एक्स और बराबर में सी हो जाएगा। आप x बराबर 0 रखिए और बाई बराबर 1, तो 1 प्लस 1 और इसकी जगह 0 रखेंगे तो 0 बराबर सी। तो यहाँ से c का मान जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, c का मान 4 यहाँ रखिए तो बाई प्लस 1 और 2 प्लस साइन एक्स बराबर आपके पास 4 हो गया। अब आप x की जगह पाई बाई 2 रखें तो बाई प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 प्लस के कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 2 का मान 1 बराबर 4, तो ये हो जाएगा बाई प्लस 1 बराबर आपके लिए 4/3, ये आपके लिए हो जाएगा 4/3 और 1 को इधर घटा दें तो बाई बराबर 4/3 माइनस 1, तो बाई बराबर आपका 1/3, यानी पहला ऑप्शन आपका आना चाहिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इसे कर सकते हैं, पहला ऑप्शन इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये भी आपके लीनियर फॉर्म बन जाएगी, इसको आप डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस आप 2 बाई अपॉन एक्स कर लें और ये x हो जाएगा x से डिवाइड करके। तो जब आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो वो आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स डी एक्स, तो वो आ जाएगा e की पावर आपके लिए 2 log x हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। तो जब सॉल्यूशन आप लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर डॉट बाई हो जाएगा और बराबर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर डॉट एक्स ही हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। तो ये x की पावर 4/4 हो जाएगा प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर बाई, ये आपके पास कंडीशन बन गई। तो जैसे बाई का मान ये हमसे पूछ रहे हैं तो बाई बराबर हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 4c अपॉन 4x स्क्वायर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन 4c या c, कैपिटल C में मान लो इसे, देखो कांस्टेंट में कुछ नहीं होता, कांस्टेंट तो आप कैपिटल C मान लो, B मान लो, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, ऐसा ऑप्शन ए आ रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, वो भी तो एक्स स्क्वायर में ही रहेगा। ठीक है, ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए इसको तो हम वेरिएबल सेपरेबल में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, डी वाई बराबर इसे हम एक्स टेन, नहीं वेरिएबल सेपरेबल में चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक्स है वहां पर। तो बाई माइनस एक्स को यहाँ से आप, क्योंकि ये बाई माइनस एक्स हो रहा है, अगर आप बाई माइनस एक्स को मानेंगे तो फिर वो बाई माइनस एक्स को आप बी मानेंगे, तो आपका ये जो है आप यहाँ पर बाई माइनस एक्स को ही मान लें, तो आप लेट कर लें बाई माइनस एक्स बराबर वी, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वन बराबर डी बी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा वो डी बी अपॉन डी एक्स प्लस के वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स प्लस के वन, और x तो x में ही रहने दें, और बाई इसकी जगह आप टेन बी रख दें, और प्लस के वन, वन से वन कैंसिल, इसको इधर लिया है वन अपॉन एक्स, और नहीं वन अपॉन एक्स नहीं, ये आपका टेन वाला इधर आ जाएगा, तो वन अपॉन टेन आपके लिए v हो जाएगा, dv हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये x dx हो जाएगा। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन यानी वन अपॉन एक्स ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोट, तो कोट b और db बराबर x dx, तो कोट b का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, log साइन b होता है, तो इसका हो जाएगा log साइन b और बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस के c, तो ये यहां से आपका साइन b बराबर आप क्या लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमें जीरो पर पाई बाई टू भी है, पहले वो रख लो, x का मतलब बाई में बदल लो पहले इसे, तो इसमें log साइन, बाई का मान क्या माना था आपने, बाई माइनस के एक्स माना था, बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। अब जो कंडीशन है एक्स बराबर जीरो और बाई बराबर पाई बाई टू रखो, तो जीरो तो रखोगे आप इसकी जगह, तो पाई बाई टू रखोगे इसकी जगह जीरो, तो एक्स की जगह जीरो प्लस सी, तो इसका मान लोग वन, अब लोग वन का मान तो जीरो ही आ गया, तो सी का मान जीरो आ गया, सी का मान जब जीरो आ गया तो ये कंडीशन बन गई आपके पास, इसे आप लिख सकते हैं साइन बाई माइनस एक्स, इसे इधर ले जाएंगे तो ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिख सकते हैं, तो ये साइन बाई माइनस एक्स, यानी आपका ऑप्शन कौन सा बनना चाहिए, आपका ऑप्शन सी बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो इसका सी एफ निकालें, फॉर सी एफ के लिए आप क्या बनाते हैं, आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, वो बन जाएगी एम स्क्वायर प्लस एम माइनस के सिक्स बराबर जीरो, ये बन गई ना एम स्क्वायर, ये तो आपके लिए सिक्स का आप फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री और टू आपके पास आ जाएगा, यानी एम स्क्वायर प्लस थ्री एम माइनस के टू एम माइनस के सिक्स बराबर जीरो, तो एम तो माइनस के थ्री आ जाएगा और एक माइनस के टू है वो प्लस के टू, तो आपका जो सी एफ बन जाएगा वो सी एफ ई की पावर आपके लिए सी वन ई की पावर टू एक्स बन गया, और सी टू ई की पावर माइनस थ्री एक्स बन गया। अब फोर पी आई जब आप इसको निकालेंगे तो फोर पी आई वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस के डी माइनस के सिक्स, और ये एक्स है आपके पास। अब देखिए एक्स को तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से आप सिक्स कॉमन ले लें पहले, जब आप सिक्स कॉमन लेंगे या माइनस के सिक्स कॉमन ले लें, तो माइनस के सिक्स कॉमन लेने के बाद ये वन माइनस डी स्क्वायर प्लस डी अपॉन सिक्स बन जाएगा, और इंटू एक्स, तो ये माइनस के वन अपॉन सिक्स इसे ऊपर ले जाएं तो वन माइनस डी स्क्वायर प्लस डी अपॉन सिक्स की पावर माइनस वन हो जाएगी, और डॉट आपका एक्स चल रहा है, माइनस के वन अपॉन सिक्स, इसको वन प्लस, बस यहीं तक खोल लो क्योंकि स्क्वायर में तो आपका ज्यादा हो जाएगा, तो एक्स, तो आप जब आप इसका करोगे तो देखो ये हो जाएगा वन, वन का तो एक्स आ जाएगा, ये वन अपॉन सिक्स इसके साथ तो जीरो हो जाएगा, इसके साथ वन अपॉन सिक्स आ जाएगा ये, क्योंकि एक्स का वन हो जाएगा डिफरेंशियल, तो ये आपके पास जो कंडीशन बन गई, यहाँ से छह एलसीएम भी ले लो तो माइनस के वन अपॉन 36 हो गया, और ये हो गया सिक्स एक्स प्लस के वन, तो ऐसी कंडीशन जिसमें ये हो सी वन ई की पावर टू एक्स, और ये कंडीशन हो और माइनस के हो, ठीक है, टू एक्स, और हाँ तो माइनस के साथ तो डी ऑप्शन बन रहा है, माइनस के साथ डी ऑप्शन बन रहा है, तो ये जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एम का मान बताएं, देखिए इसको आप कर लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के एम वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, और बराबर एक्स ई की पावर एक्स हो जाएगा, तो जब हम इसका p का मान देखेंगे तो m अपॉन एक्स हो गया, तो जब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन m अपॉन एक्स हो जाएगा, तो इसका करेंगे e की पावर m और log x आ जाएगा, तो ये x की पावर m आ जाएगा, तो x की पावर m जो बराबर है वो आपके वन अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो x की पावर m बराबर x की पावर माइनस टू, तो m बराबर जो आ जाएगा वो माइनस टू आ जाएगा, यानी m का मान जो आ जाएगा वो आपका माइनस के टू आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही इसमें पूछा है, तो आप इसे भी dy अपॉन dx के रूप में लिख लो। क्या माइनस के dy अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसमें p का मान देखेंगे माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालेंगे e की पावर इंटीग्रेशन माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लेट करेंगे तो माइनस के 2x dx बराबर dt हो जाएगा। क्लियर। तो वो आपके लिए 2 यहां पर ले लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, माइनस का तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 आ जाएगा। तो जब ये 2 आ जाएगा तो e की पावर 1/2 और log कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा e की पावर आपके लिए इसको खत्म करो, ये स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका तरीका जो होता है बेसिकली हम डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर करते हैं, लेकिन ये 0/0 हो जाएगा। भाई ये अगर हम यहाँ डी स्क्वायर की जगह रख देंगे कोस ए एक्स, तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ए स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसे ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि 0 फॉर्म बन रही है, तो हम इसे क्या कैसे करेंगे, एक्स यहाँ पर आ जाता है आपके लिए, एक्स तो बाहर आ जाता है, और ए आपके लिए क्या हो जाता है एक्स, और क्या बचेगा आपके लिए डी स्क्वायर, यानी 2 बार इसको क्या कर लेंगे डिफरेंशिएट कर लेंगे, यानी एक्स अपॉन ये 2d में बदल जाता है, ये 2d में बदल जाता है, और ये कोस ए एक्स ही रहेगा। तो अब यहां पर d, यानी एक d से ऊपर मल्टीप्लाई और एक d से नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स डी अपॉन 2d स्क्वायर हो जाएगा, और कोस ए एक्स। बस ध्यान यही रखना है कि इसमें x आ जाता है बाहर, वैसे तो इसको करते तो इमेजिनरी फॉर्म और रियल फॉर्म से, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप ऐसे ध्यान रख लें, ये जो है ये x अपॉन, जब भी ऐसी 0/0 की फॉर्म बनेगी तो x अपॉन 2d हो जाएगा, यानी डिफरेंशिएट कर देते हैं x के साथ इसका डिफरेंशिएट। देखिए इसको समझिए, इसमें क्या है x तो लगा लेंगे और इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, x लगा लेंगे और इसका डिफरेंशिएट 2d हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा कोस ए एक्स। अब आप डी स्क्वायर बनाएंगे तो d से ऊपर और 2d स्क्वायर ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख देंगे आप, तो ये जो हो जाएगा वो x अपॉन माइनस ए स्क्वायर रख देंगे डी स्क्वायर की जगह, और एक बार इसका डिफरेंशिएट करो तो वो माइनस के साइन ए एक्स आ जाएगा। भाई इसका डिफरेंशिएट माइनस के साइन ए एक्स, और ये आ जाएगा माइनस से माइनस, वो माइनस से माइनस गया और ए से ए गया, तो ये आ गया एक्स अपॉन 2a और साइन ए एक्स, यानी एक्स अपॉन 2a और साइन ए। इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट काम आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ये हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन के लेकर आए थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा टीजीटी और पीजीटी में। जो लोग भी हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हमारा जो ऐप है जहां पर हम प्रैक्टिस बैच और फाउंडेशन बैच आपके लिए उपलब्ध कराते हैं, उसका जो लिंक है वो आपको बायो में भी मिल जाएगा, और उसका नाम है ग्रेस एकेडमिक, और आप प्ले स्टोर पर जाकर ग्रेस एकेडमिक के नाम से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों का आप लोग फायदा उठा सकते हैं, जिसके द्वारा आपका एग्जाम बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2-3 तरीके के बैच हैं वो आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात, ये इस तरीके का लोगो हमारा है ग्रेस एकेडमिक का, यहाँ से ओपन कर लेंगे, ओपन करके ये बैच की सीरीज आपको मिल जाएगी, और टेस्ट भी उसके अंदर मिलेंगे और आपको बैच भी मिलेंगे। तो जो भी लोग नए हैं और जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम टीजीटी पीजीटी की मैथ से तैयारी आपकी रेगुलर बेस पर कराते हैं, और हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है @ग्रेस एकेडमी, उससे जुड़ जाएं और हमें फॉलो करें। आज के लिए इतना ही। एक सूचना और आपके लिए है कि जल्द ही आपके लिए टीजीटी के और भी सब्जेक्ट के बैच इस चैनल पर आपको उपलब्ध होंगे, जैसे कि आपका साइंस है, जैसे कि इंग्लिश है। बहुत जल्द हम आपके लिए टीजीटी का पूरा एक पैकेज इस चैनल पर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।